At least 65% editors face this problem. Let's say you have a 1 minute video clip shot in 4K जिसकी साइज 750 मेगाबाइट्स है. अब मान लो कि फाइनल एडिट में we only use 20 seconds of it because बाकी के पार्ट में एक्सपोजर या फोकस की दिक्कतें हैं, शॉट हिल गया या फिर एक्टिंग सही नहीं हुई, बीच में लोग आ गए और मे बी स्टोरी के लिए वो 20 seconds ही इंपॉर्टेंट है. अब आप में से 65% लोग फाइनल एक्सपोर्ट के बाद भी सारी ओरिजिनल फाइल्स स्टोर करना प्रीफर करते हो बिकॉज क्या पता कब काम आ जाए, है ना भाई. सेम. लेकिन हियर्स अ प्रॉब्लम. इस वीडियो का एक्चुअल यूजेबल मटेरियल सिर्फ 20 सेकंड्स यानी 250 मेगाबाइट्स का है. द रेस्ट 500 इज बेसिकली कचरा. अब किसी आइडियल शॉर्ट फिल्म, वेडिंग रील या ट्रैवल व्लॉग में सिर्फ एक क्लिप थोड़ी ना होगी. कैलकुलेशन सिंपल रखने हैं. लेट्स से अपने पास ऐसी 100 वीडियो क्लिप्स है. सो व्हाइल स्टोरिंग दिस एंटायर प्रोजेक्ट 50 GB तो फालतू में ऑक्यूपाई होगा. दिस जंक स्पेस विल कीप ऑन इंक्रीजिंग एज यू स्टार्ट वर्किंग ऑन मोर प्रोजेक्ट्स. फिर एक दिन हार्ड डिस्क भर जाएगी, तब दिल पे पत्थर डाल के आप वो पुराने प्रोजेक्ट्स डिलीट करोगे या फिर you'll buy external drives. लेकिन भाई उससे प्रॉब्लम सॉल्व नहीं, बस ट्रांसफर होता है. इसलिए इस बार लैपटॉप फुल होने पर भी आई डिड नॉट बाय अ न्यू हार्ड ड्राइव. आई न्यू कि इसमें और बाकी एक्सटर्नल ड्राइव्स में काफी प्रोजेक्ट्स का जंक स्पेस है. तो अगर किसी ऑटोमेटिक तरीके से इसको उड़ा सकूं और क्लिप्स का सिर्फ वो पार्ट स्टोर करूं जो एक्चुअली टाइमलाइन में यूज हो रहा है, तो मुझे कितनी ज्यादा स्टोरेज वापस मिल जाएगी. सो आफ्टर अ गुड अमाउंट ऑफ रिसर्च आई फाइनली फाउंड अ रेवोल्यूशनरी वे टू स्टोर योर फिनिश्ड प्रोजेक्ट्स. और मैं लिख कर देता हूं. तो मेरे पास ये शॉर्ट फिल्म प्रोजेक्ट है. अब इसके अनकट डेटा की साइज यानी द साइज ऑफ ऑल फुल लेंथ वीडियो क्लिप्स एंड सम साउंड इफेक्ट्स प्लस बीजीएम इज अराउंड 139 GB. उनको काट कूट के मेरी ये 5 मिनट की फिल्म बन रही है. अब इस टाइमलाइन में जितना माल मौजूद है ये सब मिलाकर इट्स ओनली अराउंड 14.4 GB यानी 124 GB का डेटा आई एम नॉट यूजिंग. लेकिन फिर भी एक्सपोर्ट के बाद हम ये 140 GB का फोल्डर रखते हैं. अपने लिए बेस्ट चीज ये होगी कि एक नया फोल्डर बने और ये ओरिजिनल क्लिप्स इनके टाइमलाइन यूसेज के हिसाब से सिलेक्ट और ट्रिम होकर इसमें कॉपी हो. ये लेंथी प्रोसेस ऑफ कोर्स ऑटोमेटिक होनी चाहिए एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज देयर शुड बी नो चेंज ऑफ डेटा एंड लॉस इन क्वालिटी. यानी अगर कोई वीडियो क्लिप 4K में शूट हुई थी इन अ पर्टिकुलर कलर स्पेस, बिटरेट एंड कोडेक, तो इसका ट्रिम्ड वर्जन शुड आल्सो बी इन द सेम कैमरा ओरिजिनल फॉर्मेट. यानी बेसिकली ट्रिमिंग के अलावा कोई और छेड़खानी नहीं होनी चाहिए. एक बार सारा रेलेवेंट डेटा और प्रोजेक्ट फाइल इधर आ जाए देन वी कैन डिलीट द ओरिजिनल फोल्डर. इस तरीके से पहले जिस प्रोजेक्ट को स्टोर करने 140 GB चाहिए होते थे, नाउ इट विल ओनली ऑक्यूपाई 14.4 GB. अब कुछ लोग सोच रहे होंगे कि प्रीमियर में जो प्रोजेक्ट मैनेजर है उससे ये हो जाता है, बट नहीं, इट एक्चुअली फेल्स बैडली एंड आई टेक अ सिंपल एग्जांपल टू एक्सप्लेन दैट. यार अगर इस पॉइंट तक आपको वीडियो इंटरेस्टिंग लग रही है ना, तो फटाफट लाइक कर दो और अपने फ्रेंड्स और ऑफिस वालों के साथ ये जरूर शेयर करना. लेट्स से किसी प्रोजेक्ट में टोटल 3 क्लिप्स है विद द एग्जैक्ट सेम प्रॉपर्टीज, लेकिन टाइमलाइन में सिर्फ 2 यूज होती है एंड बोथ ऑफ दीज पार्ट्स आर ऑफ 20 seconds ईच. Now, if we select the first option in Project Manager, Premiere will correctly identify those 2 clips. लेकिन नए फोल्डर में उनको पूरा कॉपी करेगा, यानी कोई ट्रिमिंग नहीं होगी और इसकी वजह से जो पार्ट्स टाइमलाइन में यूज नहीं हो रहे वो भी स्टोर हो जाएंगे. So this is not a good option and we'll move on to the next one. इसमें Premiere 2 स्टेप्स में काम करता है. पहले तो ओरिजिनल क्लिप्स को टाइमलाइन यूसेज के हिसाब से ट्रिम करेगा एंड दैट्स अ गुड थिंग. लेकिन उसके बाद ट्रांसकोडिंग यानी उनका कोडेक चेंज करके नए फोल्डर में डालेगा. ये रीप्रोसेसिंग की वजह से फाइल साइज बढ़ जाती है. अगर अपनी ओरिजिनल 1 मिनट की वीडियो 750 MB की है तो इसका बिटरेट हो गया 750/60 यानी 12.5 मेगाबाइट्स पर सेकंड. ज्यादातर ड्रोन्स, गोप्रोज और प्रोज्यूमर कैमरास इस बिटरेट रेंज में ये दोनों कोडेक्स यूज करके वीडियोस बनाते हैं. अब अगर इस वीडियो के साथ कोई छेड़खानी किए बगैर सीधा ट्रिम कर दे तो ये 20 सेकंड्स का पार्ट 250 MB का होना चाहिए. लेकिन वो रीप्रोसेसिंग या ट्रांसकोडिंग के लिए प्रीमियर बहुत हेवी बिटरेट वाले कोडेक्स यूज करता है. फॉर एग्जाम्पल, इफ वी सिलेक्ट ProRes LT, तो प्रीमियर विल स्टोर दिस 20 second क्लिप एट अ बिटरेट ऑफ अराउंड 40 मेगाबाइट्स पर सेकंड और उस वजह से इसकी साइज 800 MB हो जाएगी. भाई फुल लेंथ वीडियो 750 की थी, ये तो उससे भी ज्यादा हो गया. तो प्रोजेक्ट मैनेजर किसी काम का नहीं है अनलेस एंड अनटिल आपके कैमरे ने इन्हीं में से किसी एक कोडेक में शूट किया हो. इसलिए मैं एक ऐसा तरीका ढूंढ रहा था जो क्लिप्स का ओरिजिनल फॉर्मेट छेड़े बिना ट्रिमिंग करे. तब एडोबी के फोरम पे ये 3 साल पुरानी पोस्ट मिली एंड दिस गाय वाज आल्सो सर्चिंग फॉर द सेम थिंग. उस पे एडोबी के एम्प्लॉय ने ही एक थर्ड पार्टी टूल सजेस्ट किया जिसका नाम है प्लूमपैक एंड दिस इज क्रिएटेड बाय अ कंपनी कॉल्ड ऑटोक्रोमा. इसको यूज करके जब मैंने रिजल्ट्स देखे, भाई मैं इस बात से हैरान हो गया कि इतनी तगड़ी चीज के बारे में अपने
इंडियन एडिटिंग कम्युनिटी में कोई बात ही नहीं कर रहा है, और इसीलिए मैंने ऑटोक्रोमा को मेल ठोक दिया कि भाई आपका प्रोडक्ट बहुत यूजफुल है और मैं अपनी ऑडियंस को वो दिखाना चाहूंगा। ये जानकर वो खुश हो गए और आप लोगों के लिए एक स्पेशल चीज भी भेजी है। थोड़ी देर में बताता हूँ कि वो क्या है। इसको इंस्टॉल करना बहुत ही सिंपल है। इनकी वेबसाइट से आपको डॉक्यूमेंटेशन मिल जाएगा। वंस यू आर डन, कम टू विंडो, एक्सटेंशंस, देयर वी हैव इट। द मेन टैब इज द वन वेयर द मैजिक हैपेंस। तो फर्स्ट ऑप्शन में ये पूछ रहा है कि भाई आपके टाइमलाइन में जो माल है उसको प्रोसेस और स्टोर कैसे करना है। ऑफ कोर्स दिस इज द थिंग दैट वी आर लुकिंग फॉर। ट्रिम मोड के ऑप्शंस आर काइंड ऑफ इंटरेस्टिंग। लेट्स से कि अपने पास 2 वीडियोस है और इनके अलग अलग सेक्शंस टाइमलाइन में यूज हो रहे हैं। When we select the third option, ये सॉफ्टवेयर ट्रिमिंग करके ये 4 पार्ट्स को अलग अलग वीडियो फाइल्स बनाकर स्टोर करेगा। सेकंड ऑप्शन में इतने हाई लेवल की ट्रिमिंग नहीं होगी। अगर इस क्लिप के ये 2 पार्ट्स यूज हो रहे हैं तो वो यहाँ से इधर तक का पूरा पोर्शन स्टोर करेगा। सेम गोज विद दिस क्लिप एज वेल। तो बेसिकली इसमें नंबर ऑफ इनपुट एंड आउटपुट फाइल्स विल बी द सेम। अब इसकी वजह से जंक स्पेस क्रिएट होगी, बिकॉज ये जो बीच का पार्ट है जो अपन यूज नहीं कर रहे वो भी फालतू में स्टोर हो जाएगा। सो आई डोंट प्रेफर दिस एट ऑल। मोस्ट केसेस में आई यूज द फर्स्ट ऑप्शन बिकॉज ये इन तीनों में सबसे ज्यादा स्मार्ट है। हियर इज व्हाई। लेट्स से इस वीडियो के 3 सेक्शंस यूज होते हैं। इनमें इतने सेकंड्स का कंटेंट कॉमन है। इफ वी सिलेक्ट द थर्ड ऑप्शन तो ट्रिमिंग के बाद आंख बंद करके वो इन तीनों की सेपरेट वीडियो फाइल्स बनाएगा। द प्रॉब्लम विद दिस इज जो ये कॉमन पार्ट है वो फालतू में 2 बार स्टोर होकर एक्स्ट्रा स्पेस ऑक्यूपाई करेगा। नाउ इफ वी सिलेक्ट द फर्स्ट ऑप्शन, वो देखेगा कि अच्छा ये पार्ट इसमें ऑलरेडी कवर हो रहा है तो इसकी एक अलग फाइल बनाने की कोई जरूरत नहीं। सो इन द फाइनल आउटपुट इट विल ओनली क्रिएट 2 फाइल्स और स्टोरेज वेस्ट होने से बचाएगा। इन द केस ऑफ डुप्लीकेट्स एज वेल, यानी अगर एग्जैक्ट सेम क्लिप मान लो 5 बार यूज हो रही है तो लास्ट ऑप्शन से इसी क्लिप की 5 सेम फाइल्स बनेगी, जबकि फर्स्ट ऑप्शन डुप्लीकेट यूसेज को समझकर इस क्लिप की सिर्फ एक फाइल बनाएगा। और इसीलिए मोस्टली मैं यही सिलेक्ट करता हूँ। Now handles is all about the number of extra frames on both sides of the clip। यानी आपको कट टू कट ट्रिमिंग करनी है या फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा फ्रेम्स दोनों साइड्स पे रखी जाए। आई यूजुअली कीप दिस वैल्यू एज 10 बिकॉज कल जाकर ट्रांजिशन वगैरह लगाना पड़े तो उसमें ये एक्स्ट्रा फ्रेम्स काम आ जाती है। और यार दोनों मिलाकर सिर्फ 20 फ्रेम्स होती है, विच इज इवन लेस देन अ सेकंड फॉर अ 25 FPS क्लिप। तो एकदम से कोई ज्यादा स्टोरेज ऑक्यूपाई नहीं होगी। इस ऑप्शन से आउटपुट फाइल नेम्स में 2 नंबर्स आ जाएंगे। बेसिकली पता लगेगा कि उस वीडियो फाइल को किस फ्रेम से कहां तक ट्रिम किया है। अब यूजुअली मैं ऑडियो ओनली फाइल्स यानी म्यूजिक, साउंड इफेक्ट्स वगैरह इनको ट्रिम करना प्रेफर नहीं करता बिकॉज बाद में उनको किसी डिफरेंट तरीके से यूज करना पड़े तो दिक्कत आ सकती है। और वैसे भी ऑडियो फाइल्स ज्यादा स्पेस नहीं लेती, सो चिल सीन्स। ये एडवांस ट्रिम सेटिंग्स को मैं डिफॉल्ट पर ही रखता हूँ। एक छोटा सा फीचर जो मुझे बहुत अच्छा लगा वो है कि अगर कुछ समझ ना आए तो वी कैन जस्ट होवर ऑन इट फॉर मोर इन्फॉर्मेशन, और ये भी कम पड़े तो क्लिक ऑन इट, वो फिर सीधा डॉक्यूमेंटेशन टैब में ले जाएगा फॉर अ डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अबाउट दैट ऑप्शन। सो आई स्क्रॉल अप एंड कम बैक टू द मेन टैब। अब ये चीज भी काफी हेल्पफुल और इम्पोर्टेंट है। लेट्स से किसी प्रोजेक्ट के लिए टोटल 10 क्लिप्स शूट हुई, इनमें से 4 टाइमलाइन में बिल्कुल भी यूज नहीं हुई, तो ये पूछ रहा है कि वो 4 क्लिप्स को स्टोर किया जाए या नहीं। अब ये ना प्रोजेक्ट टू प्रोजेक्ट डिपेंड करता है। अगर आपका प्रोजेक्ट एक फुल लेंथ यूट्यूब वीडियो है और मे भी कुछ टाइम के बाद इसी टाइमलाइन की चीजों को आगे पीछे करके आपने इंस्टाग्राम पर छोटी छोटी रील्स डालनी है और मे बी इट इज अ शॉर्ट फिल्म एंड यू नो कि ये सब खराब टेक्स हैं, फिर इनको स्टोर करने का कोई मतलब नहीं, तो इन दोस केसेस यू कैन एनेबल दिस। अब यार मेरे इस प्रोजेक्ट में 4-5 सीक्वेंसेस या टाइमलाइंस है, जैसे इसमें मैंने सारी क्लिप्स इंपोर्ट करके सीधा डाल दी, कोई एडिटिंग नहीं बिकॉज मुझे सारे शॉट्स को एक एक करके देखना था। लेकिन फाइनल एडिट में ऑब्वियसली सब यूज नहीं हुई, तो सॉफ्टवेयर को कैसे पता चलेगा कि भाई ये अपनी मेन टाइमलाइन है, इसमें जो क्लिप्स यूज हो रही है सिर्फ उन्हीं को ट्रिम करके स्टोर करना है। वी डू दैट ओवर हियर। ये टिक करके वी सिलेक्ट दैट सीक्वेंस। अब हो सकता है कि आपने सेम प्रोजेक्ट फाइल में मल्टीपल सीक्वेंसेस बनाकर अलग अलग वीडियोस पे काम किया और फाइनल एक्सपोर्ट्स के बाद सिर्फ इन दोनों का डेटा स्टोर करना है, तो लिस्ट में अपन सिर्फ उनकी सीक्वेंसेस सिलेक्ट करेंगे। अब मेरी टाइमलाइन में कुछ नेस्टेड सीक्वेंसेस भी है, तो इनके अंदर जो क्लिप्स है वो यहाँ बाहर नहीं दिख रही, तो क्या ये लिस्ट में एक एक नेस्टेड सीक्वेंस को सिलेक्ट करना पड़ेगा? द आंसर इज नो। वंस यू सिलेक्ट द मेन टाइमलाइन तो उसके अंदर 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 जो भी है सब कंसिडर होगा। इनफैक्ट कभी कभी कुछ क्लिप्स को VFX वगैरह के लिए अपन आफ्टर इफेक्ट्स में भेजते हैं ना, और फिर वहां जरूरत पड़ने पर कुछ एक्स्ट्रा एलिमेंट्स इंपोर्ट भी करते हैं, तो यार ये फाइल्स तो डायरेक्टली प्रीमियर की टाइमलाइन में नहीं है ना, लेकिन ये सॉफ्टवेयर इनको भी कंसिडर कर सकता है इफ वी टिक दिस ऑप्शन। बस फर्क ये है कि जो आफ्टर इफेक्ट्स वाली चीजें हैं ना वो ट्रिम ना होकर सीधा कॉपी होंगी। इसके बाद ये एडवांस्ड फिल्टर सेटिंग्स को मैं डिफॉल्ट पर ही रखता हूँ। नाउ द फाइनल स्टेप इज ऑल अबाउट ऑर्गेनाइजेशन। अगर ओरिजिनल फाइल्स इस टाइप के फोल्डर स्ट्रक्चर में रखी गई है
तो डू यू वांट द सेम थिंग फॉर द ट्रिम्ड वर्जंस एज वेल? या फिर हो सकता है कि प्रीमियर में इंपोर्ट करने के बाद आपने बिन्स बनाए और उन फाइल्स को किसी अलग तरीके से सॉर्ट किया। सो डेटा स्टोरिंग के लिए कि आपको इस टाइप का स्ट्रक्चर चाहिए, इधर यू कैन मेक योर चॉइस अकॉर्डिंगली। अब मेरे लिए ऐसा है ना कि स्टोर करते टाइम सारी ऑडियो वीडियो फाइल्स एक ही कॉमन फोल्डर में चाहिए होती है, सो आई विल सिलेक्ट द सेकंड ऑप्शन। ये बाकी चीजें आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी और इनकी सेटिंग्स को डिफॉल्ट पर ही रखेंगे। नाउ आई क्लिक ऑन एनालाइज प्रोजेक्ट। हमने जो ये सारी सेटिंग्स लगाई है ना, इनके बेसिस पर कैलकुलेशंस करके ये इस तरीके से कुछ नंबर्स प्रेजेंट करता है। और भाई सच बता रहा हूँ, ये देखकर जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, बिकॉज हैव अ लुक एट दिस, सारी ओरिजिनल फाइल्स मिलाकर इस प्रोजेक्ट की साइज 139 GB है, लेकिन ट्रिमिंग वगैरह के बाद इट्स गोइंग टू बी ओनली 14.5 GB। अब नीचे स्क्रॉल करने पर बाकी इंफॉर्मेशन मिलेगी, जैसे कौन सी फाइल्स ट्रिम होंगी, उनके नए नाम क्या होंगे, आफ्टर इफेक्ट्स वाली कौन सी है। तो ऑल ऑफ दिस इज अ प्रीव्यू, लेकिन एक्चुअल प्रोसेसिंग स्टार्ट करने विल क्लिक ऑन दिस। फिर ये पूछेगा कि भाई वो नया फोल्डर जो 14 GB का होने वाला है वो कहाँ रखना है। चूज द लोकेशन एंड देन वो अपना काम शुरू करेगा। वंस इट इज कंप्लीट, आई विल गो टू दैट लोकेशन और ये देखो, आई नो कि प्लगइन में 14.4 दिखा रहा था, बट यार वो 200-300 मेगाबाइट्स तो ऊपर नीचे होते रहता है। इस फोल्डर के अंदर उस प्रोजेक्ट में जो भी चीजें यूज हुई है वो सारी आ चुकी है। ऑल द ट्रिम्ड क्लिप्स, ऑडियो फाइल्स, PNGs, स्क्रीनशॉट्स, प्रीमियर और आफ्टर इफेक्ट्स की प्रोजेक्ट फाइल्स, एवरी सिंगल थिंग। I'll now open up this new project file, and as you can see, the timeline is intact. Everything is running smoothly. और कोई भी क्लिप पर राइट क्लिक करके रिवील इन फाइंडर करें तो इट टेक्स अस राइट टू द प्लम पैक फोल्डर। यानी ये सारी क्लिप्स अपने अपने ट्रिम्ड वर्जन्स के साथ ऑटोमेटिकली लिंक हो गई है। तो कह सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट आत्मनिर्भर बन चुका है, यानी अब वो ओरिजिनल 140 GB का फोल्डर डिलीट कर दें, कोई दिक्कत नहीं होगी। और यहाँ पे अपनी तीनों रिक्वायरमेंट्स फुलफिल हो जाती है। तो यार, अपनी मेहनत से कमाए हुए पैसों को जब आप हार्ड ड्राइव्स या ऑनलाइन स्टोरेज में डालते हो, इट्स इंपॉर्टेंट कि यू डोंट वेस्ट एनी ऑफ दैट और उनको निचोड़ कर एक एक MB अच्छे से यूटिलाइज कर पाओ। प्लम पैक इज बेसिकली द मशीन टू डू दैट फॉर यू। ये 2 वर्जन्स में आता है, और अगर प्रीमियर के प्रोजेक्ट मैनेजर से कंपेयर करें तो इसका फ्री वाला भी बहुत ज्यादा अच्छा है। प्रोजेक्ट मैनेजर में जो पहला ऑप्शन है ना, जो यूज्ड क्लिप्स को आइडेंटिफाई करके पूरा पूरा कॉपी करता है, वो आपको इधर भी मिलेगा, लेकिन दिस इज एक्सट्रीमली स्टेबल। जबकि प्रोजेक्ट मैनेजर में बहुत ज्यादा बग्स और इश्यूज हैं। आपको हर एक ऑनलाइन फोरम में ऐसी पोस्ट दिखेंगी, लोग लिटरली फ्रस्ट्रेट हो चुके हैं, और सबके कमेंट सेक्शंस में आपको प्लम पैक का ही रिकमेंडेशन दिखेगा। ये आफ्टर इफेक्ट्स के कॉम्पोजिशंस को भी बहुत अच्छे से सपोर्ट करता है, और जैसे हमने पहले देखा, डिटेल्ड एनालिसिस करके रिपोर्ट्स बनाकर देता है, व्हेयरएज दिस डज नॉट प्रोवाइड एनीथिंग। तो आई वुड से इसको अपने जिंदगी से निकाल दो, बिकॉज यू हैव अ बेटर ऑप्शन नाउ। लेकिन ऑब्वियसली सबसे तगड़ा तो प्रीमियम ही रहेगा, बिकॉज लॉसलेस स्ट्रीमिंग वाला जो मेन फीचर है, जिसके बारे में ये पूरी वीडियो बनाई है, वो इसमें ही मिलेगा। वी ऑल्सो गेट सम रियली यूजफुल फीचर्स लाइक द टूल बॉक्स एंड ऑफ कोर्स एवरीथिंग दैट इज देयर इन द फ्री वर्जन। द गुड न्यूज इज, इस कोड को यूज करके प्रीमियम लाइसेंस पे आपको सीधा 20% डिस्काउंट मिलेगा, लेकिन ये फर्स्ट 100 लोगों के लिए ही वैलिड है। सो फटाफट गो टू द लिंक इन माय डिस्क्रिप्शन एंड ग्रैब योर कॉपी। और मैं बस एक चीज बोल के क्लोज करूंगा, by investing once in this tool, you'll save a ton of storage and money on every project throughout your lifetime. आगे का डिसीजन ऑब्वियसली आपका है। Thank you so much for watching. Keep creating and I will see you in the next one.